और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। संसद के बजट सत्र का 7वां दिन है। कार्रवाई शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। भारत में टैक्स सुधारों का नया दौर चल रहा है। बिल्डर समूह पर आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में अब बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। अब तक 2 ग्रुप्स ने 60 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर कर दी है। कोटा के केथुदा गांव में लाठियों और डंडों से पीट कर एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद इतना बढ़ गया कि महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महिला से लाठियों और डंडों से मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई। सूचना पर खातौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भीलवाड़ा के जहाजपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मौके पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दरबार सोमवार से भक्तों के लिए खुल रहा है। आखिरकार 85 दिन बाद मंदिर के पट खोले जा रहे हैं। 13 नवंबर को प्रशासन ने निर्माण कार्य के लिए मंदिर को बंद करवाया था। उसके बाद से श्रद्धालु यहां दर्शन नहीं कर पा रहे थे। 22 नवंबर से बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू होने वाला है। रेत के समंदर जैसलमेर में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी की शादी की धूम शुरू हो चुकी है। दोनों 7 फरवरी को 7 फेरे लेंगे। शादी को लेकर होटल सूर्यागढ़ में दूसरे किसी लोगों की एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होटल 4 से 8 फरवरी तक बुक है। अलवर के समूचे गांव में लगन टीका फंक्शन में हर्ष फायरिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नागौर जिले के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का अनशन आखिरकार 13वें दिन स्थगित हो गया। पूर्व मंत्री और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा सरपंचों के अनशन पर पहुंचे। इसके बाद जूस पिलाकर सरपंच का अनशन तोड़वाया गया। बीकानेर में गुमशुदा मां और बेटी के शव नहर में मिले। 6 दिनों से लगातार एसडीआरएफ टीम तलाश कर रही थी। सुबह आईजीएनपी नहर की आरडी 558 के पास दोनों के शव बरामद किए गए। सिरोही में चोरों ने कोलरगढ़ में श्री आदिनाथ मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने मंदिर में नकदी चुराई, कुछ मूर्तियों को खंडित कर उनकी जगह से हटा दिया। चोर मूर्तियों की आंखें और भौं तक निकाल कर ले गए। चोरों ने जिन मूर्तियों को खंडित किया उनमें मूल नायक श्री आदिनाथ की 2 मूर्तियां, चंद्रप्रभु स्वामी की 2 मूर्तियां शामिल है। वारदात से जैन समाज के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू शहर के बाकरा रोड पर युवक ने जमकर उत्पात मचाते हुए चाय की थड़ी चलाने वाली महिला से मारपीट कर उसकी थड़ी में तोड़फोड़ की। घटना थड़ी के सामने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सादुलपुर के झुंझुनू सड़क मार्ग पर स्थित साखू गांव में बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की सोशल मीडिया पर झाड़ू लगाते हुए फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। फोटो वायरल होते प्रधानाचार्य सहित टीचरों में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे झाड़ू लिए हुए सफाई कर रहे हैं और पोषाहार बनाने के लिए लकड़ियां काट रहे हैं। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ऐसे में काम करवाने की बात पर प्रधानाचार्य की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अलवर के जनाना हॉस्पिटल में देर रात हॉस्पिटल परिसर से ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन काटकर चोरी करने वाले चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए, जिन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल कर्मचारी की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि ऑक्सीजन पाइपलाइन कटने की वजह से भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विजयपुरा गांव में रविवार को एक दलित दूल्हे की बिंदौरी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। विजयपुरा गांव निवासी लेखराज बैरवा ने कोटा ग्रामीण एसपी काविंदर सिंह सागर को लिखित शिकायत दी थी। कोटा ग्रामीण एसपी काविंदर सिंह सागर और कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर ने विजयपुरा गांव पहुंचकर लोगों से चर्चा कर समझाइश की। इसके बाद दूल्हे लेखराज बैरवा की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा के बीच निकाली गई। दूल्हे की सुरक्षा में कुल 70 जवान तैनात थे।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का समापन माघ पूर्णिमा की ध्वल चांदनी तले शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में संगीतकारों की मधुर आवाज और आतिशबाजी रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मंचासीन अतिथि मौजूद रहे। नामी कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया, जिस पर देसी और विदेशी पर्यटक झूमते नजर आए। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र 200 रोड पर शादी समारोह के दौरान डीजे और टेम्पो चुराने के मामले में एक आरोपी विकी जाट को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी शातिर बदमाश बताया जा रहा है। कोटा में निर्माणाधीन हॉस्टल की चौथी बिल्डिंग से नीचे गिरने से एक मजदूर की डूबने से मौत हो गई। हादसा बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के कोरल पार्क के पास हुआ। मजदूर की डूबने से मौत हुई। मजदूर निर्माणाधीन हॉस्टल की बिल्डिंग से लिफ्ट के लिए बने पानी की होद में गिर गया और डूबने से मौत हो गई। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को अष्ट धातु से बनाने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले राजपूत समाज के लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लोगों ने अन्न और जल का त्याग करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि लगातार हमने मांग की कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को अष्ट धातु से बनाया जाए। यहां तो फाइबर की मूर्ति है, उसे हटाया जाए। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में विधायक रीटा चौधरी की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा दुराना गांव से शुरू हुई। पदयात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दुराना में रीटा चौधरी ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भाईचारे का संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसी क्रम में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है। कोटा के ग्रामीण इलाके में 11 केवी का तार टूटकर गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब युवक खेत से घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार रास्ते में जेसीबी से झाड़ों की सफाई हो रही थी। इसी दौरान जेसीबी मशीन के हुक से 11 केवी का तार टूटकर गिर गया और युवक पर गिर गया। इससे युवक की मौत हो गई। कोटा के जवाहर नगर इलाके की हॉस्टल की छठी मंजिल से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत मामले में नगर निगम द्वारा हॉस्टल को नोटिस दिया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान हॉस्टल में कई खामियां मिली। बता दें कि महावीर नगर इलाके में भी रविवार को एक हॉस्टल में बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में कोचिंग छात्रों को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर में पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप करने और उसका गर्भ गिराकर नवजात को दफना देने के केस में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी और गर्भ गिराने वाले झोला छाप डॉक्टर को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब मृतक नवजात के पिता की पहचान के लिए 4 और आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी में है। चित्तौड़गढ़ में बुलेट वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर धाम पर चल रहे राष्ट्रीय मेले में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। गुजरात से आए कलाकारों ने सिर पर अग्नि कलश रखकर पावागढ़ माता की आराधना का नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं महिला कलाकारों ने 13 ताली नृत्य से सांस्कृतिक संध्या में समा बांध दिया। श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन शूटआउट मामले में नया खुलासा हुआ। पाक के हेरोइन तस्करों का ड्रोन का मेड इन यूएसए है। ड्रोन की बीएसएफ हेडक्वार्टर जोधपुर में जांच की जाएगी। डूंगरपुर में पुलिस ने वाटर पंप चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों खेतों और घरों से कई वाटर पंप चोरी हुए थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने क्षेत्र में कई वाटर पंप चोरी की वारदातें करना कबूल किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रावला मंडी थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की अनुपगढ़ शाखा के डीओएल नहर में बहे 12 वर्षीय मासूम की तलाशी का अभियान सुबह प्रशासन ने फिर से शुरू किया। एनडीआरएफ की टीम सहित स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण नहर में बहे बच्चे की तलाश में जुट गए।
बारां जिले में पत्नी की मौत के बाद सरकारी अध्यापक पति द्वारा गम में खुदकुशी करने का मामला सामने आया। सूचना लगने पर पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा के स्टेशन इलाके में दो बैलों की लड़ाई में एक मजदूर घायल हो गया। मजदूर को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर हालत में मजदूर को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल मजदूर सड़क पार कर रहा था, तभी एक बैल मजदूर को उठाकर फेंकने लगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंडियन आइडल फेम कलाकार सवाई भाट ने कोटा महोत्सव के समापन समारोह में राजस्थानी फिल्मी और धार्मिक गीतों की भव्य प्रस्तुति देकर लोगों से खूब तालियां बटोरी। दौसा जिले के महुआ में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु दयाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा की लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। बूंदी के हिंडोली कस्बे से गुजर रही बूंदी डिपो की रोडवेज बस में चालक से महिला यात्री की तकरार हो जाने से आवेश में आई महिला यात्री द्वारा अपने परिजनों को बुलवाकर चालक की पिटाई करवा दी गई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ चिकारडा के निकट टाकुलागढ़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर ने 2 किलो 430 ग्राम चांदी के आभूषण के साथ 1500 रुपए की नकदी भी लेकर फरार हो गए। अलवर के बानसूर के अंबेडकर भवन में संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मेघवाल समाज की ओर से संत शिरोमणि रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। झालावाड़ शहर के परिवहन दफ्तर इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। इस जानलेवा हमले में 17 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। अलवर जिले के बानसूर के कोटपुतली रोड पर बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे का नकली सामान बेचने के मामले में सामान को जब्त किया। सुजानगढ़ में संत रविदास महाराज की जयंती पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बच्चों और महिलाओं ने भी भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। श्री महावीर जी के कैमला गांव स्थित नंगेश्वर बाबा की धुनी शंभू पंचायती अटल अखाड़ा पर संत प्रमोद गिरी महाराज की 41 दिवसीय जलधारा स्नान का समापन हो गया। कार्यक्रम में नागा साधुओं के 7 अखाड़ों से हजारों की तादाद में साधुओं ने भाग लिया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र कटला मोहल्ले में एक व्यक्ति के द्वारा गेट लगाते समय ग्राइंडर छूटने से उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर एक तरफ 1 साल से अधिक समय से जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना चल रहा है, वहीं शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा द्वारा किया जा रहा अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बूंदी में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 5 दिनों से गांधीवादी तरीके से किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में नर्सिंग कर्मियों ने संभाग अध्यक्ष अनीस अहमद के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाड़मेर से 700 किलोमीटर दूर बैठे चोरों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाड़मेर में 5 महीने पहले बराय कॉलोनी में सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दी थी। कोटा महोत्सव के तहत आज किशोर सागर की पाल पर लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न प्रजातियों के पुष्प और बोनसाई पौधों की प्रदर्शनी देखने कोचिंग संस्थानों, कॉलेज, स्कूलों के विद्यार्थी और शहर के नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। मावली मारवाड़ अमान परिवर्तन की स्वीकृति होने पर राजसमंद जिले के प्रमुख भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष मानसिंह बारट के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताने के लिए दिल्ली रवाना हुए। कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 3
3 DOL में इंदिरा गांधी नहर में गिरे एक मासूम को देर शाम तक नहर से नहीं निकाला जा सका। नहर से पानी पीने के दौरान मासूम दिनेश अपने बड़े भाई के साथ नहर में गिर गया था। श्रीगंगानगर में पिछले कुछ दिनों से एकाएक दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में आज दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद गंगानगर में दिन के समय तेज धूप खिलने से गर्मी का एहसास होने लगा। कोटा के देवली मांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बनाते हुए 8 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, देसी कट्टा, चाकू, छुरा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने जस्सा सिंह मार्ग स्थित सद्भावना नगर रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा विधायक राजकुमार गौड़ का आभार जताया गया। बूंदी सदर थाना पुलिस ने हत्या की सुपारी लेने और शूटर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के संबंध में एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि देवीलाल गुर्जर ने गत वर्ष रामदेव गुर्जर की हत्या करने के लिए अवतार सिंह नामक बदमाश को 5 लाख की सुपारी दी थी। बांसवाड़ा शहर में राज तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया के मुख्य आतिथ्य और सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के पार्षद और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में समान पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन दोनों ही पारियों में 73% परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई। श्रीगंगानगर में 37 परीक्षा केंद्रों पर समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में अदालत द्वारा चेक अनादरण के मामले में सुनाई गई सजा से बचने के लिए पिछले 6 महीने से फरार चल रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अलवर के बैंगनहैरी गांव में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी को ट्रैक्टर चालकों ने टक्कर मार दी। इससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के जखीरा को जब्त कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया शराब तस्कर ग्रामीण अंचल में चोरी छिपे शराब के कारोबार को कर रहा था। बूंदी जिले के कापरे नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आदिवासी बाहुल्य ठीमली गांव में आखिरकार सड़क बन जाने से गांव के लोगों द्वारा वर्षों पूर्व देखा गया पक्की सीसी सड़क का सपना साकार हो चुका है। गोविंदगढ़ के रेनवाल थाना इलाके में शनिवार को गिरधारी लाल जाट की हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 जनों को गिरफ्तार किया है। अलवर भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की जिला कार्य समिति की बैठक अम्बेडकर नगर स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। इस मामले में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि जिला कार्य समिति बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। विधायक बुडानिया ने चौपाल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनकर विकास कार्यों की घोषणा की। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर वार्ड 2 और 20 में रैली निकाली गई। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रतापगढ़ जिले के सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा के परिणाम जारी किए गए। पदोन्नत किए गए हेड कांस्टेबल में से 2 सामान्य और 8 जनजाति वर्ग के हैं। सभी को 1 साल के लिए परिवीक्षाधीन रखा गया। राजसमंद जिले के फियावड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर अंधत्व मुक्त राजसमंद के तहत निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरपंच सुरेश चंद्र जाट, नवयुवक मंडल के सदस्य और उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी उपस्थित थे। तारानगर कस्बे के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा दफ्तर में नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद फारूक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश की ओर से प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ 9 फरवरी को आयोजित विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई। तारानगर कस्बे के प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय वार्षिक मेले का समापन पूर्णिमा के मौके पर हुआ। वार्षिक मेले को लेकर बाबा रामदेव का दुग्ध अभिषेक किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का दूध, दही, इत्र, धूप, पुष्प, शहद का अभिषेक किया गया।
करौली के कदम कुंडी गांव स्थित प्रसिद्ध तीर्थ घासीराम बाबा मंदिर पर पूर्णमासी के दिन श्रद्धालुओं और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने घासीराम बाबा के दर्शन कर परिक्रमा की और खुशहाली की मन्नत मांगी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में मैडम सर फेम पॉपुलर टीवी कलाकार ईशा कंसारा शादी के बाद श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने अपने परिवार के साथ पहुंची। उन्होंने अपने पति के साथ श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। राष्ट्रीय लोकदल उत्तरी पूर्वी राजस्थान में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात कर आरएलडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचने का न्योता दिया। त्यागी ने कहा कि बजट में किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है। टोंक जिला मुख्यालय पर डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में झाड़ू लगाकर सफाई के साथ नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। सवाई माधोपुर चौराहे से शुरू हुए अभियान में नगर परिषद के कर्मचारी और पार्षदों ने भी सहयोग किया।